पहला नंबर क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? तो क्या बोलेंगे? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। एक नंबर में कौन सा बना रहे हैं? प्रश्नावली 1.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। लिखेंगे हल। क्या कहा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हल लिख करके लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखो, शून्य को यहाँ लिखेंगे, शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, हो गया ना। ये p और ये q, ये हम लोग का क्या हो गया? p बटा q, है कि नहीं? कोई दिक्कत? शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ p बराबर 0 और q बराबर 1। नहीं, यहाँ q जो है 0 नहीं है, q 0 नहीं है। समझ में आ क्या? हो गया। शून्य को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? इसको उतार लो, ठीक है। पहले पता करो कि कै ठो निकालना है? 6 ठो निकालना है, ठीक है। 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 ठो परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 6 ठो परिमेय संख्या, ठीक है। 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो कैसे निकालेंगे 6 ठो परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक। सबसे पहले पता करो कितना ठो निकालना है? 6 ठो निकालना है। तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 होगा। 7 होगा। तो 7 होगा तो ऐसा लिखना है, नीचे में लिखो 7, ठीक है। यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 डालो, ठीक है। हर में 7 लिखना है। अब यहाँ ऊपर डालो, कितना डालेंगे? इन दोनों को गुना, 7 गुना 3, 7 या 21, यहाँ 21 डाल दो। 7 गुना 3 करो, 7 या 21 हुआ, तो यहाँ 21 डाल दो। 21/7 कितना हुआ? 3 हुआ। 7 का 7, 7 या 21, 21/7 कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। पुनः फिर 4 के लिए लिखो, नीचे 7 डालो, इधर 4 डालो। तो 7 गुना 4 करो, 7 चौका 28, यहाँ डाल दो 28, ठीक है। यानी कि ये जो 21/7 है ये 3 है और 28/7 4 है। कोई दिक्कत? 3 और 4 के बीच में हम लोग को निकालना है। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याओं को निकालना है 6 ठो। तो हम क्या करेंगे? 3 के जगह 21/7 डाल देंगे और 4 के जगह 28/7 डालेंगे। कोई दिक्कत? ये मेरा 3 है और ये मेरा 4 है। ये 3 और ये 4। तो 3 और 4 के बीच में कौन कौन सा होगा? देखो, ये 21/7 है, तो इसके बीच में क्या हो सकता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 होगा। तो ये सारा
किसके बीच में है? ये है 3 और ये है 4। समझ में आया बात? तो 3 और 4 के बीच में ये 6 परिमेय संख्या है, हमने लिख लिया। बस इसी को लिखना है, ये मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 नंबर के लिए हल, हल लिखेंगे 3 और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्याएं। क्या क्या होगा लिख सकते हो? कौन कौन सा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। समझ आ गया? इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 ठो संख्या ज्ञात करना है। कितना? 5। चलो, यहाँ तो था 3 और यहाँ 4, लेकिन बटा में यहाँ दिया हुआ है 5, ठीक है। क्या करेंगे? बस सेम समझो, पहले समझना है। 5 ठो निकालना है, तो 5 जोड़ 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6। तो हमको दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 ठो ऐसी संख्याएं लिखना है जो परिमेय संख्या ज्ञात करना है हम लोगों को। नहीं तो हम क्या करें? 5 ठो निकालना है, तो 5 ठो निकाल दो, 5 में 1 जोड़ दो, 6 हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, उस 6 को, जो मेरा 6 निकला ना, इन दोनों से गुना कर दो। 6 को क्या करो? दोनों से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 और 6 5 30, ठीक है। इसको भी गुना कर दो, 6 चौका 24 और 6 5 30। 18/30, 18/30 3/5 है, और 24/30 4/5 है ना। तो ये मेरा 3/5 और ये मेरा 4/5। अब 18/30 और 24/30 के बीच का संख्या निकाल लो। क्या क्या होगा वो? 18 के बाद क्या होगा? 19, यानी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 निकल गया। 1 2 3 4 5, 5 ठो परिमेय संख्या निकल गया। यही तो निकालना था। समझ में आ गई बात किस तरह से निकालते हैं? चलो, तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 नंबर, ठीक है। लिखेंगे हल, ये 3 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं लिख लेंगे, ठीक है। क्या क्या हुआ हम लोग का? 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गया। ये हम लोग का तीसरा हो गया, ठीक है। अब चौथा नंबर में क्या कह रहा है? चौथा नंबर समझो। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये सब सही है या नहीं है,
इसके साथ साथ हम लोग को बताना भी है, इसका कारण भी देना है। 1 नंबर में कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जितना भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक पूर्ण संख्या है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जाना है प्राकृतिक संख्याओं से पूर्ण संख्या बना है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम लोग शून्य को मिलाया तो पूर्ण संख्या बना, ठीक है। तो ये सारा हो गया पूर्ण संख्या। प्रश्न कह रहा है कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है। सही है क्या? नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ये शून्य मेरा पूर्ण संख्या है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही है। प्राकृतिक संख्याओं से ही पूर्ण संख्या बना है। जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब के सब क्या है? पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में जब हम लोग शून्य को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। अर्थात जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब के सब क्या है? पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। हाँ, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब के सब पूर्ण संख्या है। और जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब के सब पूर्णांक है। जितना भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही। जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब के सब पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं से ही तो पूर्ण संख्या बना है। फिर कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक हैं वो सब के सब पूर्ण संख्या है। ये गलत बात। जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब के सब पूर्णांक हैं, है ना। ये सब के सब पूर्णांक हैं और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। घटा 2 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। घटा 1 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। अर्थात ये गलत हुआ, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होता है नहीं। जितना भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। 1 नंबर में कहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चौथा नंबर का हल 1 नंबर। कितना नंबर? 1 नंबर। क्या कहा? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे सत्य है। सत्य, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं से ही पूर्ण संख्या बना है, ठीक है। हो गया 1 नंबर। दूसरा नंबर क्या कहा? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या होता है। ये सत्य नहीं है, तो लिखेंगे असत्य, ठीक है। जैसे घटा 2 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से तीसरा नंबर में क्या कहा? हाँ, दूसरा नंबर में क्या कहा कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब के सब पूर्णांक है। नहीं, सॉरी, जितना भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या है। जितना भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या है, तो गलत है। अब घटा 2, ये तो पूर्णांक है, लेकिन घटा 2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि जितना भी पूर्णांक है वो सब के सब पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब के सब पूर्णांक है,
अब 2 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, 0 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, 1 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है कि नहीं। तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य। प्रत्येक पूर्ण परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। जैसे 3/4, ये 3/4 एक परिमेय संख्या है। क्या ये 3/4 पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या में 3/4 पढ़े हो? नहीं पढ़े हैं, मतलब 3/4 परिमेय संख्या है। लिखेंगे 3/4 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो 1.1 खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग उदाहरण भी कर लेते हैं। उतार लो इसको, ठीक है, उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होती है। गलत। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या? नहीं है। क्यों? कहता है जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या है। नहीं, एक तो प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या दोनों है। 2 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है, लेकिन क्या ये 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो हम कहेंगे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, बिल्कुल सही। प्रत्येक पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक है, ये जितना भी पूर्णांक हैं वो सब के सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है? देखो, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब के सब है। तो सब के नीचे मैं 1 लगा दूंगा, इसके नीचे 1 लगा दूंगा, इसके नीचे 1 लगा दूंगा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, सब के नीचे 1 लगा दूंगा। तो P/Q के रूप में हो गया। तो सब के सब P/Q के रूप में है। तो ये क्या हो गया? मतलब जितना भी पूर्णांक है वो सब के सब परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। फिर सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। ये काटा दो, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 डाल सकते हो, तो P/Q हो गया। ये तो परिमेय संख्या भी और पूर्णांक भी है, लेकिन -2/3 डाल देंगे। -2/3 ये मेरा परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक है नहीं है। इसमें कहीं पढ़े हो -3/2, -2/3 पढ़े हो कहीं? नहीं है। समझ में आ गया? तीसरा नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। इसका उल्टा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो, बिल्कुल सही है। जितना भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। अभी उदाहरण लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो इसको भी बना लेते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे? वैसे वहाँ तो लिखा हुआ है, हम लोग अपने से लिखेंगे, उसका नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? उदाहरण वाला। उदाहरण 1। ठीक है, उदाहरण 1 में हल लिखेंगे। हल 1 नंबर का क्या कहा? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो लिखेंगे असत्य। असत्य लिख लिए। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु
परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक है वो सब के सब परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात, सत्य सत्य। क्योंकि क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे क्या, जैसे हम लोगों ने ले लिया 6, तो 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये 6/1 ये p/q के रूप में हो गया। तो जब p/q के रूप में हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। मतलब जितना भी पूर्णांक है वो सब के सब एक परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन तीसरा में कह रहा है वही उल्टा, कि जितना भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक है। तो ये होगा असत्य। ये क्या होगा, असत्य। क्योंकि कोई एक संख्या ले लेते हैं, 4/3। 4/3 एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या है। 4/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं है। 4/3 परिमेय संख्या तो है, क्या ये 4/3 पूर्णांक है? पूर्णांक में 4/3 पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़े हैं। अब ये मेरा है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है, घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, घटा 5, इस तरह से आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कभी 3/4 आएगा या 4/3 आएगा कभी? इसमें नहीं आएगा। अर्थात जितना भी परिमेय संख्या हैं वो पूर्ण संख्या और पूर्णांक नहीं है। ठीक है। ये उदाहरण 1 हुआ। दूसरा भी देख लेते हैं। उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या कह रहा है, देखो। उदाहरण 2 क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी बताया, सिखाया मैंने किस तरह से निकाल सकते हैं। 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच निकाल कितना ठो, 5 ठो। तो 5 में हम 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 1 और 2 के बीच निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करने बोले इसको, ये 6 है तो इसके नीचे में 6 डालो। 6 को 1 से गुना करो, 6 1 6, तो 6/6, 6/6 1 हो गया। अब ये 2 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, यहाँ हम 6 डालेंगे, उसे 6 गुना 2 करो, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यानी कि ये 6/6 का मतलब 1 और 12/6 का मतलब 2। तो हम 6/6 और 12/6 के बीच में, 6/6 और 12/6 के बीच में 5 ठो परिमेय संख्या निकालेंगे। तो 6 के बाद क्या होता है, 7, यानी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो 1 2 3 4 5 ठो निकल गया। इन्हीं 5 को तो लिखना है। ठीक है, समझ में आया? बस इसको सीधा शॉर्टकट हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हल। ये उदाहरण
दूसरा, ठीक है। हल 1 और 2 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं। वो क्या क्या होगा, क्या क्या निकाला हम लोगों ने? 7/6, 8/6, उसके बाद 9/6, 10/6, 11/6। इसको चाहे तो तुम लोग काट भी सकते हो। 8/6 ये एक दूसरे से कटेगा, 9/6 ये भी कटेगा, 10/6 ये भी कटेगा नहीं, या इसको इस 7/6, 8/6 दो का पारा में 2 चौका 8, 2 तिया 6, ये 3 का पारा में 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 का पारा में 2 5 10, 3 दूनी 6, ये 11/6। ये सारा हम लोग का 5 ठो संख्या निकला जो कि 2, 1 और 2 के बीच है, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ, ठीक है। चलो।